जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई किसी मोबाइल का जो है ना डाटा लाइक कंट्री उसकी फ़ाइंड करनी है, लोकेशन, कैरियर और ये जो इसने बताया हुआ है कि लाइन टाइप अगर उसकी आपने फ़ाइंड करनी है ना, तो वो आप PHP में किसी API के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक numverify.com करके एक वेबसाइट है जो आपको API फ्रॉम करती है, API प्रोवाइड करती है, जिससे आप जेसन फॉर्मेट में डाटा को रिटर्न कर सकते हैं। अब ये 232 कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। तो इन कंट्रीज़ में आपका जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो आपको वेरीफाई करके दे देगा। जैसे ये एक इनका नंबर है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। इसको अगर आप यहाँ पे करते हैं वेरीफाई तो ये आपको वेरीफाई करके दे रहा है। और यहाँ से मैं आपको कोई नंबर दिखा देता हूँ, गेट यूनिक नंबर्स वर्ल्ड वाइड। हम यहाँ से कोई नंबर उठा लेते हैं। ये क्या कर रहा है, फ्री नंबर्स फॉर व्हाट्सएप। अब जैसा कि ये नंबर है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। इसको ज़रा मैं इसका डैशबोर्ड ओपन करूँ। अच्छा, ये नंबर मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ विद कंट्री कोड। अब जब मैं इसको वैलिडेट करता हूँ तो ये हमें इसकी कंट्री भी बता रहा है, लोकेशन जो है वो भी बता रहा है, कैरियर कौन सा है इसका वो भी बता रहा है, और जो लाइन टाइप है वो भी बता रहा है इसका कि ये मोबाइल है। अच्छा, मैंने इस पे अकाउंट अपना बनाया हुआ है। आप भी इस पे जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो ये आपको कुछ इसकी जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो बताएगा। मैंने इसका फ्री प्लान चूज़ किया है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मतलब सिखाने के लिए, टेस्टिंग के लिए मैंने करना था। तो ये फ्री जो इसका प्लान है वो उसमें ये देता है 258 जो है ना वो API की देता है पर मंथ। तो वो मैंने चूज़ किया है। बाकी इसके जो आगे प्लान्स हैं पेड वो आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे कि क्या उसका हिसाब किताब है। जब अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है तो ये आपको एक इस तरह की कोई जो API की एक्सेस की है ये देता है, और ये इसका थोड़ा सा कोड ही आपको बता देता है कि ये कोड आपने रन करना है, और ये उसमें जो एक्सेस की है वहाँ पे आपने अपनी API की डालनी है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है 5% मैं यूज़ कर चुका हूँ। 13 जो है वो 8 से, आई थिंक ये 13 से ज़्यादा है। मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ, ये बीच में मेरा नेट का इशू था जिसकी वजह से ये नहीं चल सका, अपडेट नहीं हो सका। ये 7% है, 17 8 मैं इसकी कर चुका हूँ। 258 है मेरी पर मंथ की, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली ये कोड कर क्या रहा है कि एक फॉर्म है, फॉर्म का जो टैग है उसके अंदर मैंने इनपुट टाइप एक बनाया हुआ है नंबर। यहाँ पे मैं नंबर अपना ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो फॉर्म सबमिट होता है तो वो नंबर यहाँ पे मैं बाई पोस्ट गेट कर रहा हूँ। तो उस नंबर को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इस जगह पे, जो इसका ये है ना नंबर का जो इसका एट्रीब्यूट है उसके आगे मैं इसको डाल रहा हूँ। इसने तो ये हार्ड कोड किया हुआ नंबर, मैं इसको फॉर्म से गेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूज़ मैं कर रहा हूँ कर्ल का। सबसे पहले कर्ल को मैंने इनिशलाइज़ किया है, उसके बाद उसके OPT सेट किए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने किया है OPT URL सेट करने के बाद मैंने किया है इसका रिटर्न ट्रांसफ़र मोड सेट। उसके बाद जो है इसको मैंने एग्जीक्यूट किया कर्ल को, और उसका जो डाटा रिटर्न हुआ है वो मैंने एक वेरिएबल रिज़ल्ट है उसको असाइन कर दिया। देन मैंने कर्ल को क्लोज़ करके उसके बाद जो रिज़ल्ट हमें मिला है उसको मैंने प्रिंट करा लिया। तो चलें एक बार इसको टेस्ट करते हैं कि ये क्या हमें आउटपुट दे रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप कोई मतलब गलत नंबर एंटर करते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया है, अब अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो ये जो रिटर्न करेगा डाटा वो उसमें जो एक वैलिड का ये है ये फॉल्स हुआ है, ठीक है, और कोई डाटा हमें इसने रिटर्न नहीं किया, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंशन यूज़ की है क्रोम की, जेसन व्यूअर, उसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है, वरना इसने रॉ फॉर्मेट में इस तरह से कुछ आना था। तो बेसिकली ये अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, अगर हम नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं, मैंने मेरे ख्याल में कॉपी किया था वो नंबर, आई थिंक यही था वो नंबर, ना मेरे ख्याल में यही था।
अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ ना, तो ये हमें जो डाटा दे रहा है वो दे रहा है ये, ठीक है जी। इसका मतलब ये जो वैलिड है ये ट्रू आ गया है। तो इसका मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसकी बेस पे हम कंडीशन किस तरह लगा सकते हैं अगर हमने मतलब स्टाइल में इसको ना डाटा को प्रिंट कराना हो। ये तो जेसन में हो रहा है ना, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद ये इसने सारी डिटेल उसकी ऐसे दे दी है। अब अगर तो ये जेसन व्यूअर इंस्टॉल है तब तो ये ऐसे देगा, वरना ये इस तरह रॉ फॉर्मेट में देगा। अब अगर हमने इसको करना है फॉर्मेट, मतलब अच्छा इसको स्टाइलिंग में व्यू कराना है, तो उसके लिए हम इस ट्रू जो वैलिड है इसकी बेस पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर तो ये वैलिड ट्रू है ना, तो ये डाटा मतलब कि आपको सही रिटर्न हुआ है, मतलब आपका जो नंबर एंटर किया था आपने वो ट्रू, वो मतलब ठीक था, वैलिड था। तो अगर ये वैलिड फॉल्स रिटर्न हो, जैसे पिछले केस में हमारे हुआ था इसमें, तो वो उसका मतलब ये होता है ना कि नंबर वैलिड नहीं है और डाटा जो है वो फाउंड नहीं हुआ, जैसे ये अभी आ रहा है, देखा। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि पहले इसको करते हैं कंडीशन लगाते हैं वैलिड की कि अगर वो फॉल्स है तो हमें उसकी कंट्री का जो है वो नेम दे दे और उसकी जो लोकेशन है और कैरियर, ये तीन चीज़ें हमें प्रिंट करा दे। अगर ट्रू है वैलिड तो ये तीन चीज़ें प्रिंट करा दे हमें। तो अगर फॉल्स है तो फिर हमें मैसेज शो करा देगी जी नो डाटा फाउंड। तो चलें हम इस तरह से करते हैं। ये यहाँ पे आ रहा है जी, रिज़ल्ट को हम कर रहे हैं। उसके बाद ये कर्ल को हमने क्लोज़ किया है। यहाँ पे हम एक चला देते हैं कि जी जेसन जो फंक्शन है जेसन डी कोड, इसको हम अब क्या कर रहे हैं जी, हम इसको कर रहे हैं अरे में, मतलब जो जेसन का स्ट्रिंग है उसको हम डिकोड कर रहे हैं। जो रिज़ल्ट का वेरिएबल है उसमें जेसन फॉर्मेट है तो उसको हम डिकोड कर रहे हैं, और डिकोड करने के बाद हम उसको कर रहे हैं जी दोबारा रिज़ल्ट को असाइन कर रहे हैं। अब जब हम इको करेंगे तो अब क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, आई थिंक मेरे से कोई गलती हो गई है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका वो एट्रीब्यूट है एक ट्रू, वो सेट नहीं किया था जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो अब ये यकीनन चल जाएगा। अच्छा, ये अब चल रहा है। इसके बाद हम इसको करते हैं एरे में, ये कन्वर्ट हो चुका है। अब इस पर हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है जी। इफ़ जो रिज़ल्ट की एरे है, ठीक है, उसमें जो वैलिड है अगर वो इक्वल है 1 के, ठीक है, मतलब इस तरह आई थिंक ये फॉल्स और ट्रू का आता है तो ट्रू कर देते हैं। अगर वो ट्रू है तो हमें इको करा दे ये कंट्री नेम, कंट्री जस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि जी रिज़ल्ट का जो हमारे पास है कंट्री का ये देता था ना, एक मिनट, ये कंट्री नेम जी ठीक होगा, ये कंट्री नेम हमें ये शो करा दे। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं जी, लाइन ब्रेक डाल देते हैं यहाँ पे और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। कंट्री नेम हमें करा दे शो, उसके बाद हमें ये शो करा दे, उसकी लोकेशन शो करा दे, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद ये हमें क्या करा दे जी, कैरियर शो करा दे उसका, ये हमारा कैरियर शो हो जाएगा। तो अगर वैलिड ट्रू है तो ये हो, अगर वैलिड फॉल्स आ रहा है हमारे पास तो इको हमें करा दे जस्ट ये कि जी नो डाटा फाउंड, ट्राई अगेन विद द वैलिड नंबर। अब हम इसको करते हैं रन, अगेन रन करते हैं इसको। अच्छा, ये लाइन 26 पे क्या एरर आ रहा है, मैं चेक कर।
लाइन 26 पे ये इको मैं करा रहा था, क्योंकि ये अरे है तो इसको अरे को मतलब अरे का कोई हम पर्टिकुलर इंडेक्स करेंगे ना तो वो इसको शो इको तब होगा। मैं इसको एज ए स्ट्रिंग जो है वो इको करा रहा था, तो अब इसको कोई एरर नहीं देना चाहिए। जी ये इसने कोई एरर नहीं दिया। अच्छा ये हमने जो रिसेंट लास्ट मतलब जो एंटर किया था ना नंबर वो गलत था, इसकी वजह से ये हमें एरर दे रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से खोलता हूँ तो ये एरर नहीं देगा। अब अगर मैं कोई गलत नंबर एंटर कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है कि नो डाटा फाउंड, ट्राई अगेन विद अ वैलिड नंबर। अगर हम इसको वो जो मैंने कॉपी किया था नंबर वो अगर यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो नंबर कौन सा था, नंबर फॉर व्हाट्सएप, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं नंबर एक, जैसा कि ये नंबर है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो इसको मैं जब सबमिट कर रहा हूँ तो ये इसकी कंट्री बता रहा है, उसकी लोकेशन बता रहा है और उसका जो कैरियर है वो बता रहा है। तो आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे शो करानी है वो आप करा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ ये 3 चीज़ें कराई हैं ना, कंट्री नेम, लोकेशन और कैरियर कराया है। आप कुछ और भी करा सकते हैं। ये आपको जो रिटर्न करके चीज़ें दे रहे हैं वो ये सारी हैं, इसमें से जो मर्ज़ी आप शो करा सकते हैं। अरे में कन्वर्ट करके जेसन को, तो एक इंडेक्स के थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको वही डाटा प्रिंट करके दे देगा। तो जितनी मैं हिट्स कर चुका हूँ, अब अगर मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाऊँ तो यहाँ पे जो हिट्स हैं इसकी एपीआई की वो कितनी हो गई हैं, 26 जो है वो हिट्स हो चुकी हैं, 10% उसका यूजेज हो चुका है। तो ये कुछ इसका इस तरह का कुछ इंटरफेस है। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें इस वीडियो को। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, तो सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज़।